सूरत-ए-हाल जो पैदा हुई जिस पर असल में जो गुफ्तगू करनी है और जिस पर शायद हमें ज़हनी तौर पर आमादा भी होना होगा वो ये है कि पिछले साल एक शोशा उठाया गया, उसे बड़ा किया गया और उसके जरिए बास फितना अंगेजों ने अपने फितनों को खूब रंग दिया, हवा दी और लोगों को हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिश की। अल्लाह ताला का करम हुआ कि उन मुजाहिरों में बाज लोगों ने यजीद की हिमायत में नारे लगाए और वो खुद मुजाहिरे उनके ही गले पड़ गए। यहाँ तक के अहले सुन्नत मोहतरम उलमा ने अपनी बरात का ऐलान किया यजीद, जो बहुत अच्छा, हमें अच्छा भी लगा और अच्छा भी कि कम से कम क़यामत में जनाब ज़हरा को मुंह न दिखा सकते अगर वो बारात का ऐलान न कर। इस साल उन्हें कोई चीज मिली नहीं तो उन्होंने मौलाना शहंशाह की पुरानी क्लिप उठाई। आज तक उनको याद नहीं आया था, लेकिन क्योंकि उन्हें साजिश करनी थी उन्होंने पुरानी क्लिप उठाई और उठाने के बाद उस पर और हंगामा और यहाँ तक प्रेशर डाला कि एक खामोखा की परसों या कल FIR कटवा दी मौलाना शहंशाह पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कहानी जो है वो या शहादत की है या असारत की है, तो असारत कोई बड़ा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ नहीं और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। हम सब एक साथ हैं और मौलाना से भी मुसलसल राब्ते में, इसमें कोई वो भी हिम्मत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा सवाल यहाँ से बनता है और ये सवाल बनता है कि तुम अपनी किताबों से हमें ये बता दो कि यजीद को जिसने खलीफा बनाया उसने क्या तरीकेकार अपनाया। मेरा सवाल हसास है कि यजीद को जिसने खलीफा बनाया उसने क्या तरीकेकार अपनाया। हमारी किताबें छोड़ दो, हमारी किताबों को तुम समझो कि तुम्हारे काम की नहीं। हमारी किताबों के बजाय अपनी किताबों में देखो, अपनी साबिका कदीमी किताबों में देखो, मौजूदा किताबों में देखो और तुम्हारे उलमा ने जो यूट्यूब में बयान दिए हैं उसको देखो। अगर कोई शख्स यजीद को खलीफा ना बनाता तो क्या उम्मत उस स्टेज पर पहुंचती जो मैंने मिसाल दी कि सैयद शबाब अहले जन्ना, यानी वो कि जन्नत के जवानों का सरदार है, उसे उस बेदर्दी से शहीद कर दिया जाए? क्या ये बनता है? कहने वाले कहते हैं कि यजीद का इसमें कोई किरदार नहीं है। हम कहते हैं यजीद से बढ़ के आगे वालों का भी किरदार नजर आता है। यजीद का किरदार नहीं, यजीद से बढ़ के आगे वालों का किरदार नजर आता है कि यजीद के लिए बैअत लेने के लिए जो मक्का गए थे, मदीना गए थे, उन्होंने क्या खुतबा पढ़ा, उन्होंने असहाब और ताबईन के सामने क्या खुतबा पढ़ा। ये नहीं कहा कि अब मैंने अपने बेटे यजीद को तर्जुमा और मफहूम दे रहा हूं, अरबी असल मौजूद है, खलीफा बनाने का इरादा किया है। और उम्मत के खास अकाबरीन जो है, नाम नहीं लेता, तफसीलात में नहीं जाता, उन्होंने बाकायदा इनकार किया हुआ कि हम यजीद की बैअत नहीं करेंगे। तो ऐलान करने वाले ने ऐलान किया। अब तो तारीख भी बयान करो तो मुश्किल यही है कि आपको फिर आप भुगतते रहे, आप अपनी सफाई पेश करते रहे। उन्होंने ऐलान किया, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो यजीद की बैअत कर ले, जो यजीद की बैअत नहीं करेगा उसका सर बदन से जुदा किया जाएगा। आज हमें कहते हो कि हम असहाब की बेहतरामी करते हैं, आज हमें कहते हो कि हम मुकद्दसात की तौहीन करते हैं। अव्वल तो तौहीन नहीं करता, हमने कभी की नहीं। हमने हकाइक बताए तो तुमने उसको तौहीन में लिया, हमने तुम्हारी किताबों से रेफरेंस दिए तो तुमने उसको तौहीन में लिया। हम तुमसे सवाल करते हैं कि यजीद को खलीफा बनाने का इख्तियार किसने किसको दिया था? दिया तो किस बुनियाद पे दिया? और क्या असहाबे किराम ने शिद्दत से मुखालिफत नहीं की थी कि हम बैअत नहीं करेंगे? फिर असहाबे किराम पर शमशीर लाकर खड़ी करना और बैअत लेना ये तारीख में है या नहीं है? देखें, मैं एक मौकफ को बिल्कुल वाज़ेह करूं, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन सर आंखों पर। हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को शाम तो नहीं बनने दे सकते। हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है, हमारी आजादारी है, हमारी सब जिम्मेदारी है, लेकिन हकाइक को हम बहुत ज्यादा खुल के बयान नहीं करते थे कि चलें करबला को हम सिर्फ करबला की हद तक बयान करते थे। हत्ता हम तो कभी भी यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान भी नहीं बोला करते थे। ये तो तुम लोगों ने हमें मजबूर किया इस बात पर कि हम यजीद के शजरे को भी तो बयान करें ना, हम यजीद के हसब और नसब को भी बयान करें ना। इस्लाम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और हम चुप रहे कि भाई हम करबला को मनाते हैं, इमाम हुसैन को रोते हैं, बाकी किसने क्या किया इससे कोई ताल्लुक। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि जनाब क्योंकि फला 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 हमारे मुकद्दसात हैं इसलिए उनके बारे में कोई बात ही ना करें? यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई जंग करने आता है तो वो जंग की बात ही आप ना करें। क्यों? इसलिए कि वो भी सहाबी, वो भी मोहतरम। कैसे हो गया ये दुनिया का कौन सा कानून है कि वो भी मोहतरम एक हक पर है, एक बातिल पर है? और अगर तुम अली को बातिल पे कह दो तो कयामत में देखना तुम्हारा क्या असर होता है। कैसे हो सकता है कि जिसको रसूल अकरम ने
मुसलसल फरमाया अली माल हक वल हक मा अली, और जहां जहां अली जाएंगे हक उनके साथ होगा। साहबी ने पूछा रसूल आपके बाद फितना होगा तो हम क्या करेंगे? कहा अलैकुम बिहाज़ा रजुल, अली इब्न अबी तालिब को देखना, अगर लोग इस तरफ जा रहे हो अली उस तरफ जा रहे हो, तुम अली की तरफ जाना। और मैं ये मौकफ को वाज़ेह करूं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम किसी से भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उठाने की हामी भर दी तो हम खुलकर अहले सुन्नत भाइयों के साथ मिलकर अमीर शाम के बारे में उनकी किताबों से लाकर दुनिया को पेश कर देंगे। फिर जो होगा हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। जाहिर है फिर कोई पर्दा रखा जाएगा, फिर कोई शर्मा हुजूरी रखी जाएगी, फिर तारीख में साबित किया जाएगा कि किसने इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाया और अहले सुन्नत की किताबों में अहले सुन्नत के उलमा ने क्या क्या बयान किया है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले।